दोस्तों, अगर मैट्रिमोनियल केसेस में अगर किसी भी तरह से सुलह की गुंजाइश नहीं बची हो तो सुप्रीम कोर्ट से डाइवोर्स लिया जा सकता है। और इस तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार भी अब खत्म है, खत्म करने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसे हम लोग आज समझेंगे। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, एएस ओका, विक्रम नाथ और जेके माहेश्वरी की संवैधानिक बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। और इसके लिए उन्हें फैमिली कोर्ट नहीं जाना होगा और ना ही तलाक लेने के लिए 6 महीने का इंतजार करना होगा। दोस्तों, और ये फैसला 2014 में दायर शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन केस में आया है, जिन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक मांगा था। अब दोस्तों, हम पूरी प्रक्रियाओं को समझेंगे शुरुआत से लेकर आखिरी तक। अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो तलाक के प्रावधान क्या है। तो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B में आपसी सहमति में तलाक का प्रावधान है। सेक्शन 13B(1) में कहा गया है कि पति पत्नी तलाक के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। दोस्तों, और इसका आधार यह होना चाहिए कि दोनों साल भर या इससे ज्यादा वक्त से अलग रह रहे हैं और उनका साथ रहना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। दोस्तों, और दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। अच्छा दोस्तों, कोर्ट जो होता है वो तलाक को मंजूरी देने से पहले जिन बातों पर नजर रखता है उनको भी दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B के सेक्शन 2 में कहा गया है कि दोनों पक्षों को तलाक की अर्जी दाखिल करने के लिए 1.5 से 6 से 18 महीने के बीच इंतजार करना होता है। इसी समय को कूलिंग पीरियड कहा जाता है। दोस्तों, तलाक का फैसला जल्दबाजी में तो लिया नहीं जा रहा है और इस पर विचार करने के लिए समय मिलता है। इस दौरान दोनों तलाक की अर्जी वापस ले सकते हैं कूलिंग पीरियड के दौरान में। और अगर ऐसा नहीं होता है तब निर्धारित वेटिंग पीरियड बीत जाने के बाद दोनों पार्टियों को सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है तो वो जांच कर तलाक को मंजूरी दे सकता है। अब दोस्तों, शादी के कितने बाद तलाक के लिए आप अर्जी दे सकते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। तो कानून के नजरिए से शादी कोई मजाक तो होता नहीं, तो 1 से 2 महीने साथ रहने के बाद तलाक नहीं मिलता है। तलाक के लिए शादी के 1 साल बाद ही आप अर्जी दे सकते हैं। अब दोस्तों, नॉर्मल तलाक के केस से शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन जिसके केस कितना अलग था इसको भी समझेंगे, जिसमें ये जजमेंट आया था कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट आप ले सकते हैं बिना किसी कूलिंग पीरियड, बिना किसी अवधि के। तो दोस्तों, इस मामले में पति पत्नी दोनों शादी के बाद सिर्फ 4 साल तक साथ रहे और दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला 2014 में किया था। और दोस्तों, केस की सुनवाई के दौरान ही दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इस तरह दोनों ही पार्टी के साथ क्रूरता हो रही थी किसी न किसी तरीके से। ऐसे में सेक्शन 142 का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट की 5 जज की बेंच ने तलाक को मंजूरी देने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि यदि साली में सुलह की कोई भी गुंजाइश नहीं बची हो शादी में, और कोर्ट इसे भंग कर सकती है और ये मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा किसी भी तरह से। दोस्तों, आसान शब्दों में समझे तो संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है, जिसके तहत कोर्ट न्याय संबंधी मामलों में जरूरी निर्देश अपने विवेकाधिकार के हिसाब से दे सकता है। जब तक किसी अन्य कानून को नहीं लागू किया जाता है तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि रहता है। इस तरह कोर्ट ऐसे फैसले दे सकता है जो लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए किसी न किसी तरीके से जरूरी हो। और ये अदालत के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तब तक लागू रहते हैं जब तक कि इससे संबंधित प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता। दोस्तों, अच्छा, आप ये भी समझेंगे कि तलाक 2 तरह का होता है, एक बिना आपसी सहमति का, एक सहमति का। अब हम लोग आज सिर्फ आपसी सहमति के तलाक को समझेंगे कि आपसी सहमति से तलाक लेने का मतलब क्या है। एक तरफा तलाक के लिए मैं वीडियो अलग बना चुका हूं दोस्तों, आप उसे जाके लिंक में देख लीजिएगा। तो दोस्तों, शादी के बाद जब पति और पत्नी इच्छा से एक दूसरे से अलग होने का फैसला लेते हैं और तलाक की अर्जी देते हैं तो इस सिचुएशन को आपसी सहमति से तलाक कहा जाता है। और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 138 में आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया का जिक्र है। दोस्तों, अब दोस्तों, ये जो अधिनियम है इसके अनुसार 1 से 2 साल तक अलग रहने का भी प्रावधान है। इसका मकसद ये साबित रहना है कि कपल अलग अलग रह सकते हैं। कोर्ट के निर्णय के अनुसार आपसी सहमति के तलाक की अवधि 6 महीने से 18 महीनों की होती है। इस केस में कपल को तलाक से पहले कम से कम 1 साल तक पति पत्नी के रूप में साथ में रहना होता है। दोस्तों, और आपसी सहमति से लिए गए तलाक में प्रॉपर्टी का बंटवारा, बच्चों की कस्टडी के मामले में भी दोनों पारस्परिक कहीं ना कहीं राजी होते हैं। और आपसी सहमति से तलाक देते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है, वो भी समझ लेंगे दोस्तों, जैसे कि गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी, प्रॉपर्टी का बंटवारा। दोस्तों, आप समझेंगे कि आपसी सहमति से तलाक लेने का आखिरकार प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, पति पत्नी दोनों मिलकर याचिका दायर करते हैं, पूरा वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद याचिका दायर करने की डेट से 6 महीने बाद की तारीख दे दी जाती है। अब 6 महीने बाद तय किया जाता है कोर्ट द्वारा कि तलाक देना है या नहीं देना है। दोस्तों,
अच्छा दोस्तों, मौजूदा मामले में कोर्ट ने 6 महीने का समय क्यों हटाया है, इसके पीछे क्या वजह है, ये भी समझेंगे। जो मैंने अभी शुरुआत के वीडियो में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट तलाक दे सकता है। तो दोस्तों जवाब यह है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि 6 महीने के समय के दौरान पति पत्नी जो आपसी समझौते से तलाक लेना चाहते हैं, समय अंतराल के बीच उनका मन भ्रमित हो जाता है, कई तरह के विवाद खड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से केस कोर्ट में लंबित रहता है। दोस्तों इसका मतलब जल्द से जल्द तलाक लेने के लिए निचली अदालत या फैमिली कोर्ट जाने की जरूरत अब नहीं होगी, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो जवाब है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्पेशल कंडीशन होने पे ही आप धारा 13B के तहत सुप्रीम कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। इसमें भी पहले ट्रायल कोर्ट में बात चलेगी, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आएगी। और जो स्पेशल कंडीशन होंगी उनको भी समझ लेते हैं। जब तलाक दोनों पार्टी पहली बात तो आपसी सहमति से ले रहे हो और यह फैसला जल्दी ना हो रहा हो दोस्तों, और आपको तलाक लेने के बाद जरूरी काम से, मान लीजिए किसी वजह से देश से बाहर रहना पड़ रहा हो, तलाक में देरी हो रही हो, दूसरी शादी की तारीख नजदीक हो, और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आपसी सहमति तलाक के केसेस में। ये सारी प्रक्रियाओं के दौरान कोई भी इमरजेंसी कंडीशन जिसमें आप लंबे समय तक मौजूद नहीं रह सकते हैं, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों याचिका दायर करने वाले को अगर किसी भी तरीके से ऐसा लग रहा है कि 6 महीने बहुत ज्यादा टाइम है, तब उसे 7 दिन का समय मिलता है। उसके बाद 8वें दिन आप धारा 13B सबसेक्शन 2 के तहत अर्जेंट हियरिंग और 6 महीने के समय को कम करने की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर कोर्ट सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर फैसला सुनाती है। अब दोस्तों एक सवाल और अच्छा ले लेते हैं कि तलाक लेना है तो याचिका कहाँ दायर कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स के सवाल रहते हैं। तो दोस्तों पति पत्नी अपने शहर के फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। अगर किसी वजह से अलग अलग शहर में रहते हैं तो अपने वैवाहिक शहर के कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। जिस शहर में पत्नी का घर हो वहां पे भी वो याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था जो मैंने अभी आपको बताया है। कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।